पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, क्लास 12th HSC महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस है। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिए। आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने देख लिया होगा, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा है वो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करके उनको भी बताइए। फाइनल अकाउंट का जो इलस्ट्रेशन सम्स है ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया हुआ है। ये लास्ट सम है, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो हमने पहले से सॉल्व कर लिए हुए हैं, ठीक है। आप उसको देख सकते हो। प्लस इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट भी आपको मिल जाएगा। एंड कैलकुलेशन द फॉलोइंग जो कॉन्सेप्ट है जो आपकी बोर्ड एग्जाम्स में आते ही हैं, ठीक है। 5 मार्क्स के लिए या तो ये एबीटी में भी आता है या तो फिर आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आता ही है। तो सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। और एडजस्टमेंट वो आप अपनी तैयारी करते रहिए एडजस्टमेंट का। विदाउट एडजस्टमेंट आप फिर बुक कीपिंग अकाउंटेंसी को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट है, राइट ना। तो क्योंकि वो एडजस्टमेंट भी एक तरह का कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट आप सीखिए, लर्न कीजिए, तो आपको डेफिनेटली फाइनल अकाउंट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जो इनकी एंट्रीज है यानी कि जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है, उसको भी थोड़ा सा रिवाइज करते रहिए डेली बेसिस पे, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा अदर चैप्टर्स के लिए भी। ओके, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। क्लास क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 48 पे है, आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ रिद्धि एंड सिद्धि are required to be prepared trading account and a profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and the balance sheet as on that date after the considering the additional information given below। आपको यहाँ पे ट्रायल बैलेंस गिवन है और नीचे आपको एडजस्टमेंट गिवन है, क्लियर। ओके, एक एक करके हम एंट्री को समझते हैं और उसकी पोस्टिंग देखते हैं कहाँ पे जाएगी, एंड उसके बाद एडजस्टमेंट समझेंगे, फिर फॉर्मेट पे आते हैं। यहाँ पे गिवन है स्टॉक फॉर अप्रैल 2018, तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। रिद्धि सिद्धि ये जाएगा लाइबिलिटी साइड में। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। वेजेस भी अपना ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कैरेज इनवर्ड भी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सन्डी क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज, बिल्स पेबल लाइबिलिटीज, कैश इन हैंड एसेट्स में जाएगा। इंश्योरेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड बिकॉज ये एक्सपेंसेस होता है। सन्डी डेटर एसेट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटीज। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा। बिल्डिंग एसेट्स हो गया, फर्नीचर भी एसेट्स है। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में। परचेस रिटर्न बेसिकली माइनस होता है परचेस से, सेल्स रिटर्न सेल्स से माइनस होगा। रेंट, अभी ये रेंट का अमाउंट देखो क्लास कहाँ पे एग्जैक्ट, रेंट का अमाउंट कहाँ पे, क्रेडिट साइड में, तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में, ठीक है। अगर ये डेबिट में होता तो ये जाता प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, यहाँ पे सॉरी ये भी प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में आएगा। अगर डेबिट में होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। बैड डेब्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। आरडीडी बैड डेब्ट से लेस हो जाएगा। डिस्काउंट, डिस्काउंट का अमाउंट 2 है तो दैट इज में जो डेबिट साइड में है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा, और जो क्रेडिट में है वो क्रेडिट साइड जाएगा क्लास, यानी कि 700 आपका डेबिट साइड में पास होगा एंड 1000 क्रेडिट साइड में पास होगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में क्लास। एडवर्टीजमेंट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, ठीक है। चलिए ये हो गया, आपकी एंट्रीज हो गई। अब आते हैं एडजस्टमेंट पे। फर्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये 48,700, इसका 2 इफेक्ट बनता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और दूसरा बैलेंस शीट एसेट साइड में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो अभी आपको आउटस्टैंडिंग गिवन है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड वेजेस, वेजेस पे, राइट। नेक्स्ट डेप्रीसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 10%, फर्नीचर 5%। तो लैंड एंड बिल्डिंग पे आपको डेप्रीसिएशन गिवन है और फर्नीचर पे 5% का डिप्रिसिएशन गिवन है, ठीक है, उसको टिक कर देंगे। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट हो गया क्लास। गुड्स ऑफ ₹3,000 डिस्ट्रॉयड बाय द फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड क्लेम, दैट इज में यहाँ पे आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। 3,000 का जो आपका गुड्स लॉस हुआ है वो लॉस में रहेगा, देयर इज नो इंश्योरेंस क्लेम, क्लियर। तो दैट इज में इसका 2 इफेक्ट ही बनेगा। फर्स्ट जो इफेक्ट्स होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा और सेकेंड जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, क्लियर। तो ये पूरा फॉर्मेट हो चुका है क्लास, ठीक है। क्वेश्चन देख लिया, एडजस्टमेंट देख लिया। अब आते हैं हम फॉर्मेट पे, ठीक है। फॉर्मेट में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है यहाँ पे देख सकते हो। इन द बुक्स ऑफ रिद्धि सिद्धि ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर 31st मार्च 2019 DRC आएगा, और उसके नीचे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना लिया है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस भी आपका 31st मार्च 2019 का ही रहेगा। एंड देन आपका जो नेक्स्ट फॉर्मेट रहेगा वो अपना आएगा बैलेंस शीट का,
बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। वीडियो को पॉज कीजिए और फॉर्मेट बना लीजिए फटाफट, देन हम सम को स्टार्ट करते हैं। ओके क्लास, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना पोस्टिंग। ठीक है, एंट्रीज की पोस्टिंग करेंगे, देन एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, देन फिर सम को टैली कर देंगे। ओके, स्टॉक 1 अप्रैल 2018, दैट इज मीन ये ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक आएगा अपना ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, टू ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक, और अमाउंट कितना है 48,000। ठीक है, नेक्स्ट है कैपिटल, रिद्धि सिद्धि का है, तो हम बैलेंस शीट में आएंगे लाइबिलिटी साइड पे, और यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट पार्टनर का नाम रिद्धि। ठीक है, एंड देन इस पे आप 3 लाइन स्किप करके सिद्धि, सिद्धि का कैपिटल है 50, अमाउंट इनर कॉलम, क्योंकि नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस इसमें सॉल्व करना होता है, और सिद्धि का भी अमाउंट इनर कॉलम। ठीक है, वही इसमें 2 to 3 लाइन्स स्किप कर देना। देन इसके बाद आते हैं परचेसेस गिवन है 22,500 का, यहाँ पे लिखते हैं टू परचेस, और उसके नीचे हम लिख के रखते हैं लेस परचेस रिटर्न। ओके, यहाँ तक हो गया सबका। परचेस का अमाउंट लिखो यहाँ पे कितना है 22,500। सेम फॉर्मेट में आप सेल्स को भी लिख के रखिए, बाय सेल्स, ओके, बाय सेल्स एंड लेस सेल्स रिटर्न। ठीक है, अमाउंट इसका बाद में इसमें हम इंसर्ट करते हैं, आगे देखते हैं। चलिए, परचेस हो गया। परचेस के बाद क्या अपने पास वेजेस, वेजेस पे एडजस्टमेंट है, वेजेस आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे टू वेजेस, अमाउंट है 800 इनर कॉलम, इस पर आउटस्टैंडिंग सॉल्व करना है आपको। देन कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड भी जाता है अपना ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैरेज इनवर्ड। ठीक है, अमाउंट है 1000, आउटर कॉलम कोई एडजस्टमेंट नहीं है। देन सिंडिकेटर्स, ये जाएगा लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी साइड में आते बैलेंस शीट के। ठीक है, 3 लाइन स्किप करके लिखना है यहाँ पे, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है 27,600, अमाउंट आउटर कॉलम एडजस्टमेंट नहीं है। हाँ, फिर बिल्स पेबल, ये भी लाइबिलिटी साइड में जाएगा, बिल्स पेबल, एंड इसका अमाउंट है बिल्स पेबल का 20,000, ये भी सेम आउटर कॉलम। राइट, नेक्स्ट है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड अपना एसेट साइड में आएगा, तो आते इधर लिखते हैं कैश इन हैंड एसेट साइड में, ऊपर एकदम टॉप पे कैश इन हैंड। अमाउंट देखो कैश इन हैंड का कितना है 2,850, आउटर कॉलम 2,850। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1,200, इंश्योरेंस जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, यहाँ पे लिखेंगे टू इंश्योरेंस, अमाउंट है 1,200 इनर कॉलम, एक लाइन स्किप कर देंगे क्लास, एडजस्टमेंट है इस पे ना। फिर संडे डेटर्स, ओके, संडे डेटर्स आता है बैलेंस शीट एसेट साइड में, और इस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। देखिए, ये सब में संडे डेटर्स पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है क्लास, तो आपको फर्दर बैड डेज और न्यू ऑडिडी ऐसा कॉन्सेप्ट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसको टिक नहीं किया है, इसका मतलब एडजस्टमेंट नहीं है। अमाउंट है 32,000, आउटर कॉलम में लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स, अमाउंट है 32,000। ओके, हो गया सबका। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी साइड में आएगा, लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, अमाउंट है 18,000, एडजस्टमेंट नहीं है तो आप अमाउंट आउटर कॉलम में लिख सकते हो। हो गया सबका यहाँ तक। नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड, अब ये कैरेज आउटवर्ड जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आओगे टू कैरिएज आउटवर्ड। ठीक है, और उसका अमाउंट कितना है 900, आउटर कॉलम। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स होता है क्लास, राइट ना,
तो हम बैलेंस शीट एसेट साइड में आएंगे और यहाँ पे लिखते हैं सन्डी डेटर्स के नीचे, क्योंकि सन्डी डेटर्स पे एडजस्टमेंट नहीं है, तो लैंड एंड बिल्डिंग, बट लैंड एंड बिल्डिंग पे आपको डेप्रिसिएशन गिवन है और लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट है क्लास 42,500 अमाउंट इनर कॉलम में। स्किप करके नेक्स्ट फर्नीचर लिखो, फर्नीचर भी है, आप मेरे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देखते रहिए। और फर्नीचर पे भी आपको डेप्रिसिएशन गिवन है क्लास, ठीक है, और अमाउंट है 38,700 का। हो गया सबका यहाँ तक। लैंड बिल्डिंग 42,500 और फर्नीचर 38,700 अमाउंट इनर कॉलम में रहेगा। हाँ, आप देख सकते हो यहाँ पे अमाउंट अपना इनर कॉलम में है, ठीक है, क्योंकि इस पर आपको एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट आते, क्या हो गया, फर्नीचर हो गया। सेल्स, सेल्स का अमाउंट है 47,000, ठीक है, आते हैं अभी सेल्स 47,000। चलिए ये हो गया सेल्स, हमने एंट्रीज पहले से दी थी, सिर्फ एडजस्टमेंट देना है आपको। नेक्स्ट है परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न का अमाउंट है 500 क्लास, ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे परचेस रिटर्न कितना है 500, क्लियर। तो परचेस रिटर्न हमने लिखा हुआ है अमाउंट, सिर्फ सॉरी एंट्रीज लिखिए, अमाउंट लिखो एंड लेस करके आउटर कॉलम। सेल्स रिटर्न 400 है क्लास, सेल्स रिटर्न की एंट्रीज दी है, अमाउंट लिखो 400 एंड लेस करके आउटर कॉलम में 46,600, डन। चलो नेक्स्ट वन, रेंट, रेंट आता है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बट इसका अमाउंट क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखना होगा। ऊपर से 2 लाइन स्किप करके लिखो बाय रेंट, इस पर एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में लिखो 1,800, क्लियर यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना बैड डेब्स, बैड डेब्स जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। बैड डेब्स लिखा आपने और उसका अमाउंट कितना है 300 है, ओके 300 लिखा। फिर नेक्स्ट है इनर कॉलम में लिखना है इसको, हाँ 300, क्योंकि लेस क्या कहते हैं अपने को, आरडीडी लेस करना है, तो इधर से लेस कर देते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें फर्दर बैड डेब्स न्यू आरडीडी ये सब कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, इधर लिखो ओल आरडीडी लिखो, अमाउंट है 350, इसको लेस करके आउटर कॉलम। जब आप लेस करोगे तो आपका अमाउंट ना माइनस में आएगा, तो हम माइनस में अमाउंट नहीं लिखेंगे, ठीक है, माइनस में आंसर आएगा तो, बट हम माइनस में नहीं लिखेंगे, तो इधर डैश करके इसको हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे क्लास, और क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैड डेब्स, कितना अमाउंट आएगा 50, इसको लेस करके 50 आया था ना, माइनस में आया था, अगर मैं क्रेडिट साइड में लिख दूंगा तो जो माइनस है वो पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है, ऐसी एंट्री हम दे सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे डैश दे दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी अमाउंट नहीं आएगा, ठीक है, माइनस में लिखते ही नहीं है बेसिकली, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, बट उसको ब्रैकेट में लिखना होगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि बाद में उसको माइनस करना है आपको, ठीक है, इससे अच्छा आप सीधा यहाँ पे माइनस आ रहा है तो ये क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री ट्रांसफर कर दो, बाय बैड डेब्स लिख के 50 रुपीज़। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट आरडीडी के बाद है डिस्काउंट, डिस्काउंट जाता है सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, टू डिस्काउंट लिखेंगे हम, बट जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो आपको डेबिट साइड में भी है और क्रेडिट साइड में भी है। डेबिट साइड में 700 का है, तो आउटर कॉलम में लिखो 700, ठीक है, और सेम कॉन्सेप्ट क्रेडिट साइड में लिखो बाय डिस्काउंट 1,000 आउटर कॉलम में लिखो, ठीक है, तो ये भी एंट्री हो गई, ये भी, ये डेबिट साइड की थी और क्रेडिट साइड की एंट्री। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट है 4,150 का, ओके, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लिखते हैं टू एडवर्टीजमेंट, इस पर एडजस्टमेंट नहीं है क्लास, अच्छा अपना ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस रह गया, कोई नहीं, चलो एडवर्टीजमेंट लिख लेते, एंड देन इसके बाद हम ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस लिखते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस भी जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, और इसका अमाउंट है 250, ये इनर कॉलम में आएगा, एडजस्टमेंट है इस पर। चलिए यहाँ तक सबका हो गया, ये हो गया अपनी पोस्टिंग, ठीक है, हमने एंट्री की पोस्टिंग कर दी है क्लास, आया भी सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने पोस्टिंग की है, और हम आते हैं एडजस्टमेंट पे। ओके क्लास, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 1 गिवन है यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक 48,700, तो जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका जो फर्स्ट इफेक्ट जाता है वो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 48,700 सीधा आउटर कॉलम,
ये इसका फर्स्ट इफेक्ट हो गया क्लास, राइट। अब हम इसका सेकेंड इफेक्ट देते हैं। सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड में। आते हैं बैलेंस शीट एसेट साइड में, इधर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। बाय नहीं लिखना, बाय लिखोगे तो मार्क्स जाएगा फिर, क्योंकि बाय अपना सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर्स में आता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस या तो ट्रेडिंग अकाउंट, ऐसा कॉन्सेप्ट में आता है। 48,700, ठीक है, आउटर कॉलम। चलिए ये हो गया फर्स्ट एडजस्टमेंट। सेकेंड एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस 700 एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस 200। तो वेजेस पे आउटस्टैंडिंग है, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आप लिखो ऐड आउटस्टैंडिंग, ठीक है, लिखा आउटस्टैंडिंग। वेजेस पे आउटस्टैंडिंग कितना है यहाँ पे देखो 700 का है, तो 700 लिखा और उसको प्लस करके आउटर कॉलम में। नेक्स्ट, और किस पे आपको आउटस्टैंडिंग, ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस में ऐड करो, ऐड आउटस्टैंडिंग। अमाउंट है इसका 200, ऐड करके आउटर कॉलम में 450। क्लियर क्लास, वेजेस का और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का आउटस्टैंडिंग। अब हम इसका सेकेंड इफेक्ट देंगे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। बैंक ऑर्डर आपके नीचे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑन, ठीक है, किस पे था उसका नाम लिख दो, वेजेस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ओके, तो वेजेस पे है आपका 700 का एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस है 200। इसको अमाउंट इनर कॉलम में लिखे प्लस करके आउटर कॉलम में लिखेंगे 900। दैट इज मीन्स हमें पता चलेगा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, तो 900 का टोटल था, जिसके अंदर वेजेस है और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट, डिप्रीसिएशन लैंड बिल्डिंग 10% एंड फर्नीचर 5%। अभी आपको क्या करना है, डिप्रीसिएट अप्लाइड करना है, लैंड बिल्डिंग पे 10% है और फर्नीचर पे 5% है। तो बैलेंस शीट एसेट साइड में आएंगे, देखिए थर्ड एंट्री हमने लैंड बिल्डिंग लिखी है, इसमें से लेस करेंगे, लेस डिप्रीसिएशन, ठीक है, डिप्रीसिएशन एट द 10%। ओके, 42,500 का 10% निकालेंगे। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक जीरो इसमें से कम कर दो क्लास, 1250 लिखो, ये हो गया 10%, राइट। और इसको माइनस करके आउटर कॉलम में लिखेंगे, तो लास्ट में 250 आएगा एंड 42 में से 4 गया तो 38। ओके, तो ये हो गया आपका लैंड बिल्डिंग का क्लोजिंग अमाउंट। सेम ऐसा फर्नीचर का करते हैं हम लोग, लेस डिप्रीसिएशंस करते हैं और ये 5% है। 5%, अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको 5%। देखिए 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं हम लोग, राइट, 2 जीरो कैंसिल होता है क्योंकि परसेंटेज रहता है। अभी 387 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 ज़ा 35, 3 कैरी हुआ, 5 ज़ा 40 प्लस 3 43, अभी 4 कैरी हुआ, तो 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 4 तो 19, ठीक है, तो 1935। अब इसको लेस करके आउटर कॉलम में लिखेंगे क्लास, लास्ट में 65 आ गया। अभी 16 में से 9 गया क्लास तो 7 हो गया, राइट, 7 में से 1 गया तो 6 और इधर पे 3, 36,765, ठीक है। आप लोग माइनस करके चेक कर सकते हैं, तो ये प्रॉपर आंसर है। तो अभी ये जो लैंड बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन और फर्नीचर का डिप्रिसिएशन है, इसका जो सेकंड इफेक्ट जाएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा। आते हैं अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, और इधर लिखेंगे टू डेप्रीसिएशंस ऑन, डेप्रीसिएशंस ऑन लिखा, किस पे है, एक तो लैंड बिल्डिंग पे हमने डिप्रीसिएशन अप्लाइड किया, लैंड एंड बिल्डिंग, एंड सेकेंड फर्नीचर पे अप्लाइड किया। लैंड एंड बिल्डिंग, सॉरी, लैंड एंड बिल्डिंग का डिप्रीसिएशन आया 4250 एंड फर्नीचर आएगा 1935, एंड देन इसको ऐड करके आउटर कॉलम में क्लास, लास्ट में 85, फिर 6185, ये आ गया आपका टोटल डिप्रीसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, तो लेस करेंगे क्लास, लेस एडवांस, ठीक है, एडवांस कितना है 300, लेस करके आउटर कॉलम में 900। अब ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है, तो ये बैलेंस शीट एसेट साइड में इसकी पोस्टिंग करनी पड़ेगी, सेकेंड इफेक्ट। ओके, यहाँ पे लिखते हैं एडवांस इंश्योरेंस,
और इसका अमाउंट लिखो आउटर कॉलम में 300। ठीक है, 900 गलती से नहीं लिख देना, 300 आएगा इसका। हो गया सबका यहाँ तक। अब नेक्स्ट वन आते हैं। लास्ट एडजस्टमेंट है यहाँ पे, गुड रुपीज 3000 डिस्ट्रॉयड बाय द फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड अ क्लेम फुल्ली। तो दैट इज मीन यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्लेम नहीं दिया, बट 3000 का जो गुड्स था वो डिस्ट्रॉयड बाय द फायर हो चुका है। तो इसका फर्स्ट जो इफेक्ट जाएगा वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, इधर लिखेंगे बाय, स्टेटमेंट कॉपी करेंगे, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है, ऐसा लिखेंगे, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बाय फायर। अमाउंट 3000 है गुड्स का, सेम लिखा यहाँ पे। और ये जो 3000 का था ये अपने को लॉस हो चुका है क्लास। क्या हो गया? लॉस हो गया, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी अगर क्लेम देती तो कुछ ना कुछ अपना बच जाता, बट यहाँ पे कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया है। तो इसीलिए इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। और यहाँ पे लिखेंगे टू लॉस बाय फायर। ठीक है, अमाउंट है 3000। ओके, तो यहाँ पे आई थिंक सबका हो गया। ठीक है, हमने इंटरेस्ट कंप्लीट कर दी, एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दी। ठीक है, तो अब अपना सब कुछ हो चुका है। इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी आपको हिडन एडजस्टमेंट नहीं गिवन है, तो दैट इज मीन अब हम इसको टैली कर सकते हैं। तो जैसा हम टैली करते थे, पहला हम क्रेडिट साइड का टैली करेंगे, फिर डेबिट साइड का टैली करेंगे। अगर आप कंपेयर भी करोगे ना, तो आपको ऐसे ऊपर से दिख जाएगा कि क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है और डेबिट साइड का अमाउंट कम है। ओके, अब हम इसको टैली कर लेते हैं क्लास। यहाँ पे लिखते हैं क्रेडिट साइड का टोटल आएगा क्लास 98,300। ठीक है, और ये सेम अमाउंट मैं डेबिट साइड में भी लिखता हूँ। यहाँ पे सेम लाइन में टैली करना है, 98,300। ये हो गया। अब हम डेबिट साइड के अमाउंट को प्लस करते हैं क्लास, और उसको लेस कर देंगे। लेस करने के बाद हमें मिलेगा टू ग्रॉस प्रॉफिट CD। ओके, इसको हम ऐड करते हैं क्लास, 72,500 आएगा। 72,500 हम 98,300 से लेस करेंगे। तो चलिए इसका कैलकुलेशन पार्ट देखते थे। 72,500 हम 98,300 से लेस करेंगे। चलिए इसका कैलकुलेशन पार्ट है देख लेते हैं बेसिकली, तो अपने को ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे मैं आपको रफ वर्क पे समझाता हूँ। कितना है अपने पास? 98,300, इसमें से हम लेस करेंगे कितना? 72,500। ठीक है, लेस करेंगे तो इधर लास्ट में 800 आएगा क्लास। इधर पे 7 हो गया था, इधर पे 13, 13 माइनस 500 किया तो 800 आ गया। 7 में से 2 गया तो 5, 9 में से 7 गया तो 2, 25,800। ठीक है, ये अमाउंट आएगा अपना ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 25,800। क्लियर, ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में, और सबसे ऊपर लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD। ओके, ये हो गया। यहाँ पे लिखते हैं 28,800। चलिए अब हम क्रेडिट साइड का अमाउंट टोटल कर लेंगे क्लास। ओके, तो क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, तो आंसर आएगा 28,650। 28,650 आएगा क्लास, 28,650। डेबिट साइड का अमाउंट टोटल करते हैं अभी, 15,385 आया। इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। अभी जो 28,600 है मेरे पास, 650 है, उसको मैं लेस करता हूँ 385 से। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल आया। लेस करेंगे, लास्ट में 5 माइनस करने पे आया, 14 में से 8 गया तो 6, 5 में से 3 जाएगा तो 2, फिर 8 में से 5 गया तो 3, 2 में से 1 गया तो 1, दैट इज मीन 13,265। ये मेरा प्रॉफिट आएगा क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 13,265। ओके, ये जाएगा अपना नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिखते हैं टू नेट प्रॉफिट CD, और पार्टनर का नाम रिद्धि एंड सिद्धि। ठीक है,
पूरे क्वेश्चन के अंदर अपने को ये नहीं बताया है कि इनका PSR क्या होगा, यानी कि प्रॉफिट सेविंग रेशियोज, तो हम हाफ हाफ यहाँ पे कंसिडर करेंगे और इसका हाफ कर देंगे। दैट इज मीन हम इसको डिवाइड बाई 2 कर देते हैं क्लास। यहाँ पे देखो यहीं पे कर देता हूँ डिवाइड बाई 2, ठीक है, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। 2 6 जा 12, ठीक है, 13 में से 12 गया तो 1, फिर ये 2 कैरी हो गया तो 2 6 जा 12, ये 0 हो गया, फिर 6 नीचे आएगा सीधा तो 3 जा 2 3 जा 6, फिर ये भी गया तो 5, तो 2 जा 4, फिर माइनस किया तो 1 आएगा मतलब 0.5, दैट इज में 6 6 2 3 5, 0.5 है ना, तो उसको राउंड फिगर करेंगे तो इधर 3 हो जाएगा, तो किसी एक पार्टनर्स को 1 रुपीज़ ज़्यादा जाएगा। 6633 एंड 6632, ठीक है, रेड्डी एंड सिद्धि का हो गया। समझा क्लास ये पार्ट? ओके, अब हम इसको नेट प्रॉफिट में सॉरी कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। आते हैं अभी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। फर्स्ट इधर ऐड करेंगे, ऐड, ठीक है, नेट प्रॉफिट, और इधर पे भी ऐड कर लेते हैं, ऐड नेट प्रॉफिट। अब हम इसमें अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पे ना एक अपना जो नेट प्रॉफिट है ना वो मिस्टेक हो चुका है, इसमें 13,000 नहीं आएगा। डेबिट साइड मैंने गलती से ऐड किया, 15,000 मैंने ऐड कर लिया था, ठीक है, लेकिन अपना आएगा 16,000, ठीक है, 285, ठीक है, इतना आ रहा है बेसिकली ये डेबिट साइड का टोटल। इसको मैं लेस करता हूँ एक 1 सेकेंड, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, इसको लेस करेंगे, ठीक है, तो इधर पे 5 एंड देन इसको लेस करेंगे 15 में से सॉरी 14 में से 8 गया तो 6 एंड यहाँ पे आएगा 5, 5 में से 2 गया तो 3 एंड देन लास्ट में आएगा 12, दैट इज मीन 12,365, ठीक है, 12,365 ये आएगा, और उसको डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं क्लास, तो 6 ज़ा 12, ठीक है, फिर ये 3 नीचे आया तो 1 ज़ा, तो 2 लेस करेंगे तो 1 आ गया, लास्ट में 16 हो गया तो 8 ज़ा, ठीक है, 8 ज़ा 16 होता है, फिर लास्ट में 5 आया तो 2 ज़ा और 0.5, ठीक है, तो दैट इज मीन्स अपने पास आएगा 6182, दो इधर 3 कर देंगे तो 6183 और 2, ऐसे 2 अमाउंट आएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, 6183, ठीक है, और 6182, तो ये अमाउंट बेसिकली आएगा क्लास। ये अमाउंट रॉन्ग हो गया है, यहाँ पे मैं ब्लू पेन से लिखता हूँ, यहाँ पे आएगा 12,365, ये अमाउंट आएगा, इसको हमें यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। चलिए अब इसको बैलेंस शीट में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं क्लास। लायबिलिटी साइड में आएंगे, लिखते हैं अभी 6183 ओके, इसको ऐड करके आउटर कॉलम में 56,183 और जब आएगा 36,182। अब हम टोटल लायबिलिटीज एंड टोटल एसेट्स करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसका टोटल किया क्लास 158,865, और सेम अपना एसेट साइड का भी आ रहा है 158,865। चलिए ये हो गया अपना टोटल सम कंप्लीट। आई होप क्लास की ये जो क्वेश्चन नंबर 10 था ये आपको समझ में आ गया, जो कि इल्यूस्ट्रेशन का ये लास्ट सम था, ठीक है, और इसके बेसिस पे जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं ये हमने पहले से ही सॉल्व कर लिए हुए हैं। आप सब वीडियोस देख सकते हो, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स पे, बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से आने वाले बुक में अकाउंटेंसी के अपकमिंग वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।